मजदूरों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर बीसीक्यू का पिछले 2 दिनों से चला आ रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रबंधन के आश्वासन के बाद हुआ समाप्त। बीसीसीएल एरिया 12 अंतर्गत दहीबाड़ी और बसंती माता कुलेरी में कार्यरत लगभग 87 ट्रामरों के बकाया भुगतान को लेकर बिहार कुलेरी कामगार यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना आज दूसरे दिन बीसीसीएल एरिया 12 के महाप्रबंधक के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया, जिसके बाद इसको मजदूरों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। बीसीक्यू के चंदन सिंह ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से कोलियरी के कार्यरत 87 ट्रामरों का बकाया भुगतान करने का काम बीसीसीएल प्रबंधन नहीं कर रही थी। इसको लेकर पूर्व में भी कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, साथ ही लिखित और मौखिक रूप से प्रबंधन को बताने का काम किया गया था, लेकिन प्रबंधन के कानों तले जू नहीं रेंगने का काम कर रहा था। बार बार प्रबंधन की ओर से झूठा आश्वासन दिया जा रहा था। बाध्य होकर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का मजबूर हुआ, लेकिन आज धरना के दूसरे दिन हम यूनियन नेताओं को महाप्रबंधक ने बुलाकर वार्ता किया और यह आश्वस्त किया कि 60 दिनों के अंदर सभी 87 ट्रामरों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा और हमारी सभी मांगों को पूरा करने का काम किया जाएगा। वहीं श्री सिंह ने कहा कि 60 दिनों के अंदर प्रबंधन अपना वादा अगर पूरा नहीं करती है तो हमारा यूनियन आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। साथ ही कोलियरी का चक्का जाम और उत्पादन ठप करने का काम करेगा। वहीं मजदूर की जीत पर उन्होंने खुशी भी जताया। प्रबंधन ने क्या आश्वस्त किया? बीसीसीएल के कॉरपोरेट लेवल पर एक निर्णय लिया गया था कि जितने पीस रेटेड ट्रामरों को टाइम रेटेड ट्रामर में बदल दिया जाएगा। एक कंपनी का पॉलिसी मैटर था और उसके बाद एक बात आई कि मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा, क्योंकि पीस रेटेड ट्रामर और टाइम रेटेड ट्रामर में मजदूरी का निर्धारण अलग अलग ढंग से होता है। लेकिन जब टीआर कर दिया गया तो एक तय हुआ कि टीआर ट्रामर कैटेगरी 3 का मिड पॉइंट बेसिक को मान करके मजदूरी का निर्धारण किया गया और उस निर्धारण के अनुसार 1/1/18 से उसका भुगतान शुरू कर दिया गया था। लेकिन उसका इफेक्टिव डेट जो था आपका 1 जुलाई 16 से था, इसलिए 1 जुलाई 16 से 31/12/17 तक जो लगभग 1.5 वर्ष का जो अंतर वेतन था, जो डिफरेंस ऑफ वेजेज था, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ था। इसके लिए हम लोग बार बार आंदोलन कर रहे थे। पिछले साल भी आंदोलन किए, लेकिन मैनेजमेंट के कान में जू नहीं होगा। नतीजा हम लोग कल से अनिश्चितकालीन धरना का नोटिस दिए थे और उसके तहत हम लोग कल से धरना पर बैठे थे। लेकिन आज महाप्रबंधक महोदय ने हम लोग को बुलाया और उसमें सकारात्मक बात हुई और उन्हें लिखित आश्वासन दिया है कि 60 दिन के अंदर में इसका निपटारा करेंगे और फरवरी में इसका भुगतान करेंगे। यही निर्णय हुआ है और उसके बाद हम लोग अपनी धरना को समाप्त कर रहे हैं। तो किस रूप में मान रहे हैं लोग? बीसीक्यू की जीत को क्या मजदूरों की जीत मान रहे हैं? हाँ, ये निश्चय ही मजदूरों की जीत है। क्या है कि ये जो एरिया का भुगतान होना था पूरे बीसीसीएल का था और अन्य एरिया में भुगतान हो चुका था, लेकिन लगभग 8 वर्ष हो गए वो भुगतान इस क्षेत्र संख्या 12 में दहीबाड़ी बसंती माता में नहीं हुआ था। तो निश्चय ही ये इसको हम लोग अपना विजय मानते हैं और लेकिन प्रबंधन की ईमानदारिता पर निर्भर करता है कि प्रबंधन इसके प्रति कितना ईमानदार है, उसी पर निर्भर करता है। और अगर इसमें प्रबंधन अगर फिर कोई इस प्रकार की आनाकानी की तो हम लोग फिर पुनः धरना प्रदर्शन करेंगे और ज़रूरत होगा तो दहीबाड़ी बसंती माता कोलेरी को बंद करेंगे।